जय श्री कृष्ण। प्रायः माता पिता अभिभावक अपने बच्चों से ये कहते हैं कि भजन तो बुढ़ापे की चीज़ है। अभी बचपन से खाने पीने की खेलने कूदने की उम्र में तुम ये क्या सब बवाल कर रहे हो। बढ़िया से खाओ पियो, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, और भजन तो बुढ़ापे में करना। हम उनसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का बुढ़ापा आए, इसकी गारंटी उनके पास है क्या? नहीं है, क्योंकि काल क्रम किसी के हाथ की बात नहीं है। वो तो कर्मानुसार कब किस व्यक्ति को कितनी श्वासें देनी है, कब उठाना है, कब बुलाना है, सब पूर्व निर्धारित है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो इसलिए बुढ़ापे के ऊपर नहीं टालना चाहिए। वैराग्य शतक में आया है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्, प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखनने प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है, बुढ़ापा दूर है, बीमारी दूर है, झरझर अवस्था दूर है, घुटनों में दर्द नहीं है, सबल शरीर के साथ साधन कर लेना चाहिए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए, आत्म कल्याण के मार्ग को देख लेना चाहिए, प्रशस्त कर लेना चाहिए। नाम जप, भगवान के संकीर्तन इत्यादि पूर्ण रूपेण अत्यधिक रूप से कर देने चाहिए। क्योंकि जब दांत नहीं रहेंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, आँखों से दिखाई नहीं देगा, जिह्वा लड़खड़ाएगी बोलते समय, शरीर से अपने आप को बैठा भी नहीं पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे माला हाथ में ले लेना वो तो बेबसी हो गई। जब सब कुछ ठीक था तब आपने भगवान का भजन नहीं किया, और जब अब खाट में पड़े हैं तो माला लेकर के बैठे हैं और फिर कह रहे हैं अब तो एक ही सहारा है। अरे जो एक ही सहारा अब है वो तो तब भी था जब आप बचपन में थे। बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। शरीर सुदृढ़ हो, इंद्रियां सबल हो, तब भगवान का भजन किया गया। वो आदत पड़ती 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 बुढ़ापे तक वो भजन सिद्ध हो जाता है। हम मनुष्य से ईश्वरत्व को प्राप्त करें, ईश्वरत्व से ब्रह्मत्व को प्राप्त करें, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन हम उसको मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जो संसार में उलझे हुए लोग हैं वे दूसरों को भी उलझाने के लिए, दूसरों को भी उसमें झोंक देने के लिए इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। ये सब बुढ़ापे की चीज़ है, ये सब अभी नहीं करना, ये सब उचित नहीं है। भजन तो हर अवस्था में किया जा सकता है, हर समय किया जा सकता है। कहा गया है, क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति का समय क्या है? जिस समय हम भगवान का भजन नहीं करते। कहा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति वो विपत्ति नहीं है और संपत्ति वो संपत्ति नहीं है। तो कहा क्या विपत्ति और क्या संपत्ति है, उनकी परिभाषा क्या है? कहा विपद विस्मरणम विष्णु। जिस समय हम भगवान को भूल जाए, जिस समय हम नारायण की स्मृति छोड़ दें, जिस समय हम भगवान परम दयालु अकारण करुणा वरुणालय श्रीमन नारायण का ध्यान न करें, तो वो विपत्ति का सबसे बड़ा समय है। और जिस समय हमें भगवान याद रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान नारायण हमारे हृदय में विराजमान रहे, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में रहे, तो वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसा मानना चाहिए। भाई 100 वर्ष भी यदि उम्र मान के हम चलते हैं तो उसमें से आप सोए कितने? आधे सो लिए, और फिर बचपन की अवस्था खेल कूद में गंवा दी, बुढ़ापे में आप कुछ कर नहीं सकते, जवानी में तो कई लोग दिन को भी सो जाते हैं, तो फिर बचा कितना समय? उस थोड़े से समय में भी आप कई बार गप्पे मार देते हो, कई बार इधर उधर की बातें करते हो, कई बार निंदा चुगली करते हो। भगवान का ध्यान तो बहुत दूर की बात है। भगवान का ध्यान जिस समय हमारे हृदय में नहीं हो रहा हो, या हम भगवान की तरफ अपने आप को नहीं ले जा पा रहे हो,
तब ये पश्चाताप करना चाहिए कि कोई न कोई हमारे पाप आड़े आ रहे हैं, कोई न कोई हमने बहुत घोर पाप किया है, अनर्थ किया है, जिसके कारण भगवान की स्मृति हमसे दूर हो गई, भगवान का स्मरण हमसे दूर हो गया। इस प्रकार से सबल भावना से, दृढ़ भावना से, सबल शरीर के साथ, सबल साधन के साथ भगवान का भजन बाल्यकाल से ही करना चाहिए और बुढ़ापे तक करना चाहिए। और अंतयामतीता गति, जो दिन जीवन भर जो भजन करेगा वही तो अंत में आएगा। फिर अंत में नारायण मुंह में आएगा कैसे, जिह्वा पे आएगा कैसे? जीवन भर जिसने भगवान नारायण का नाम लिया होगा उसी के तो अंत में जिह्वा पर भगवान का नाम आएगा। जिसने जीवन भर धन दौलत माया के पीछे भागा होगा, जो व्यक्ति मरते समय भी उसका चिंतन धन इत्यादि में ही रहेगा, तो उसकी दुर्गति होनी, क्योंकि अंतयामतीता गति। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि समय रहते चेत कर गंभीर भाव से, प्रसन्न अंतःकरण से, निर्मल अंतःकरण से भगवान का भजन सतत रूप से करें। आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।